नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संगठन में बदलाव की मांग की है। मजबूती के लिए संगठन में बदलाव जरूरी है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई। नेतृत्व के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, चिट्ठी संगठन के लिए थी, नेतृत्व के खिलाफ नहीं, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। विधानसभा में तय रणनीति के साथ उतरेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह भी जानकारी दी गई, विधानसभा में तय रणनीति के साथ वो उतरेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नेतृत्व के खिलाफ उनकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है, चिट्ठी संगठन के लिए थी, नेतृत्व के लिए नहीं थी। मजबूती के लिए संगठन में बदलाव की जरूरत है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है ये है कि चिट्ठी संगठन के लिए थी, नेतृत्व के खिलाफ नहीं। चलिए इसी बीच आपको सुनाते हैं, हमारे संवाददाता विपिन परमार ने खास बातचीत की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आप जरा सुनिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जो है जिस तरह का संशय बरकरार था, अब जो है थोड़ी थोड़ी तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है। कार्यकारी अध्यक्ष रणवीर गंगवा के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आई विधानसभा में। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मौजूद हैं। हुड्डा साहब, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, क्या कुछ चर्चा जो है वो आज की इस विधायक दल की बैठक में रही है? देखिए, जो विधानसभा का सदन होना था, सेशन होना था इस सदन में, वो क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित हो गए, स्पीकर साहब भी हो गए, कोई मंत्री भी हो गए, कुछ विधायक भी हो गए, तो इस वास्ते सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं वो जल्दी ठीक हो, दुरुस्त हो और चुस्त हो। मुद्दे तो हमारे बहुत थे, लेकिन अब कल बीएसी की मीटिंग है, कितना कर पाएंगे, कितने बिल लेके आएंगे उस पर डिपेंड करता है और कितनी देर सरकार चलाना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी में बहुत मुश्किल होगा ये काम। लेकिन संवैधानिक वो तो अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। सप्लीमेंट्री उसके लिए 6 महीने हो गए सेशन को, 1 दिन के लिए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। बहुत सारे हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन तैयार हैं, कॉलिंग अटेंशन तैयार हैं, रेजोल्यूशन तैयार हैं। मुद्दे बहुत हैं। आज कानून व्यवस्था के मुद्दा है, बेरोजगारी का है, जो एक के बाद एक घोटाला हो रहा है इसका है, और घोटाला में पर्दा जो डाला जा रहा है वो हो गया। लेकिन कोरोना काल के देख के, कोरोना के आड़ में सब घोटाले दबाए जा रहे हैं, तो ये सब मुद्दे उठेंगे। तो सर क्या समझते हैं, जिस तरह से ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि एक दिन का सत्र जो है वो उसको लेकर भी कंसेंट आपका लिया गया है, कोई ऐसी भी चर्चा है सर की? नहीं, अभी चर्चा हुई है, लेकिन फैसला कल करेंगे। बीएसी की बैठक में ही फैसला होगा। अभी जानकारी दी गई रणवीर गंगवा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, 187 सवाल जो हैं वो ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए हैं, 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं जिनमें से 2 को स्वीकार किया गया है। क्या समझते हैं सर, ये तमाम कार्य जो हैं वो हो पाएंगे इतने कम समय में? देखिए, शायद क्वेश्चन आवर ना ही हो, पता नहीं, वो बीएससी में फैसला होगा, विचुअलीज भी पढ़ी जाएंगी, पढ़ी मान ली जाएंगी, तो इस किस्म के हैं, ताकि कम से कम समय वहाँ लगे और काम ज़्यादा हो जाए। तो सरकार कितना उलाती है, बहुत सारे बिल हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत होगी, तो वो तो नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार देखें कल बीएससी की मीटिंग के बाद। एक आपने विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास किया है सर, क्या है वो प्रस्ताव और क्या कुछ उस पर डिस्कशन? नहीं, वो तो विधायक दल की बैठक में जो कल जो फैसला हुआ है कांग्रेस पार्टी का, श्रीमती सोनिया गांधी फिर से अध्यक्ष की जिम्मेवारी पे बने रहने का जो फैसला किया है, उसका आभार जताया है सोनिया जी का, क्योंकि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सबका विश्वास है। सर चिट्ठी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, उस चिट्ठी को लेकर आखिर कि जिस तरह से उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है सर, एक्चुअल में कंटेंट था क्या चिट्ठी का, क्या कहना क्या चाह रही थे नेताजी ने? नहीं, मैं समझता हूँ चिट्ठी में तो सुझाव थे कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए,
नेतृत्व का कोई उसमें बात नहीं थी, लेकिन वो तो अब मीटिंग में सारी बात डिस्कस हो लिया और फैसला आ गया। सोनिया जी ने फिर दोबारा से आगे पद पे बने रहने का फैसला किया है। सबने उसका स्वागत किया है, क्योंकि उनके नेतृत्व में सबको विश्वास है। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिनका ये कहना है कि विधायक दल की बैठक में तमाम रणनीति जो है तैयार की गई, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि समय को देखना होगा कि बीएसी की बैठक में क्या कुछ समय जो है निर्धारित किया जाता है, कल ये तय होगा। और तमाम तरह की चीजें हैं। इसी के साथ साथ उस चिट्ठी पर जो जिस तरह का संशय बना हुआ है, साफ तौर पर कहना है कि उसमें सिर्फ ये जो है सुझाव दिए गए थे कि किस तरह से संगठन को जो है वो जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। उधर कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे। सदन की कार्यवाही, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम समेत 6 विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मॉनसून सत्र से पहले सत्र को लेकर कोरोना टेस्ट जरूरी किया गया था। दरअसल इस बार सिटिंग प्लान में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी पूरी तरह से रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इसी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र जब कल से शुरुआत उसकी होने वाली है, तो उससे पहले ही 6 विधायक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और चलिए, जिस तरह से कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की तरफ से। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस दौरान, आप जरा सुनिए। यानी 26 तारीख से वो सेशन शुरू होगा। सेशन कितने दिन का चलेगा ये डिसाइड कल की जो मीटिंग है बीएसी की, उसके अंदर होगा। और इसके लिए हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि आज कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है वो आई हुई है, उसके तहत पूरे उसके जो मापदंड है वो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो हमारे दर्शक दीर्घा है उसके अंदर, और जो स्पीकर गैलरी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर अभी हमारे एमएलएज बैठेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बनी रहे। और इसमें अभी जैसे हमने एहतियात के लिए कोई किसी प्रकार की इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए माननीय स्पीकर साहब की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि सभी हमारे जो विधायक है, मंत्री है, सीएम साहब है, सबका कोरोना टेस्ट होगा। और अब आज तक तमाम जो 90 के 90 हमारे विधायक मंत्री आगे इसमें सारे, तो उनका टेस्ट हो चुका है। उधर मॉनसून सत्र को लेकर विधायकों की तरफ से जो सवाल तैयार किए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी है रणबीर गंगवा ने, आप जरा सुनिए। 15 दिन पहले जो समय सीमा होती है क्वेश्चंस की, उसके अंदर टोटल 187 तारांकित प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। उनका ड्रा निकाला जा चुका है 187। और माननीय विधायकों से 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 स्वीकृत किया जा चुके हैं, बाकी विचाराधीन है। एक प्राइवेट मेंबर बिल भी प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। और जहां तक विधायी कार्य से संबंधित विषय है, इस सत्र में 10 अध्यादेशों को विधेयकों में कन्वर्ट किया जाना है। इसके अतिरिक्त 3 और विधेयक पारित किए जाने हैं। कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत बीजेपी के 6 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कौन कौन है पॉजिटिव, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। दरअसल आपको यह बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, पंचकुला से विधायक हैं। उसके साथ ही अगर हम जिक्र करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, करनाल से विधायक हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ साथ मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री विधायक हैं बल्लभगढ़ से, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर हम बात करें अगर विधायक रामकुमार कश्यप की, इंद्री से विधायक हैं रामकुमार कश्यप, उनके भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तमाम वो विधायक जो मॉनसून सत्र से पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लक्ष्मण नापा
रतिया से विधायक हैं, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं विधायक असीम गोयल की बात करें, उनके भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अंबाला सिटी से वो विधायक हैं। ये तमाम वो चेहरे जो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन तमाम लोग उनके अब जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। कौन कौन है वो लोग, किन किन लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओपी धनखड़ की तरफ से भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि रात में उन्होंने अच्छी नींद ली है और ठीक महसूस वो कर रहे हैं। हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हो जाएं और प्रदेश की सेवा में लगे। ओपी धनखड़ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, प्रभु से आपकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उन्होंने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट किया है अशोक गहलोत ने। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया और मनोहर लाल के लिए दुआ की है उन्होंने। दरअसल उन्होंने लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात करीब 2:30 बजे मनोहर लाल मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उनको 14वें फ्लोर पर आइसोलेशन वार्ड में 4-3 एक-एक रूम में भर्ती किया गया है, जहां सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के 14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा वहां उनको इलाज दिया जा रहा है। 4311 नंबर रूम में मुख्यमंत्री को रखा गया है। साथ ही साथ तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम अस्पताल के आसपास किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। जो भी वाहन अस्पताल के अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। एक एक गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही 14वीं मंजिल पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ उन्हीं को अनुमति है जिसको अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो डॉक्टर्स की टीम है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जिनको अलाउड करेंगे उनको आने की वहां अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 14वीं मंजिल पर 4311 रूम के आसपास नहीं जा सकता। और कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो इलाज दिया जा रहा है उससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि कोशिश यही है कि कल जब उनको कुछ 2 दिन पहले ही उन्होंने सुनिश्चित किया था कि वो खुद घर के अंदर ही क्वारंटाइन रहेंगे, लेकिन जब उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कल देर रात ही करीब 10:30 पर चंडीगढ़ से उनको यहाँ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में लाया गया। वो 2:20 पर अस्पताल में पहुंचे। यहाँ उस वक्त पुलिस कमिश्नर के राव, इसके अलावा सीआईडी चीफ आलोक मित्तल और गुरुग्राम की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ यहाँ उस वक्त मौजूद थी। उनको अस्पताल में लाया गया, उनके तमाम टेस्ट मुख्यमंत्री के यहाँ कराए गए। फिलहाल लगातार हर प्रदेशवासी यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री स्वस्थ हों, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट आने के बाद भी खुद मुख्यमंत्री ने ये अपील की थी ट्विटर के मार्फत कि जो भी लोग उनसे मुलाकात की है, जिन लोगों ने, वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं और 1 हफ्ते के दौरान जो भी व्यक्ति उनसे मिला है उस सभी कोरोना टेस्ट कराएं, एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है तो उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए लोगों को जागरूक जरूरी है। और यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्विटर के मार्फत लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें और अपना टेस्ट कराएं।
गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके कार्यालय को एहतियातन बंद किया गया है। पूरे ऑफिस को सैनिटाइज कराया जा रहा है। अपनी शिकायत लेकर आने वालों से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दफ्तर न आने की अपील की है। उन्होंने उनसे और उनके स्टाफ से फोन पर ही शिकायत करने के लिए कहा है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने उनके ऑफिस का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसके साथ साथ में तमाम जो उनका स्टाफ है उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया था। उनमें भी उनके 2 स्टाफ के कर्मचारियों को कोरोना हुआ है और अब ऐसे में कैबिनेट मंत्री अपने घर पर खुद आइसोलेट हो गए। इसके साथ साथ में अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए ये कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कार्यालय है, जहां दिन भर लोगों के तांता लगा रहता था। शिकायत उनके सुनने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ रहते थे, लेकिन अब ऐसे हालात में जब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो लोगों से उन्होंने बाकायदा फेसबुक और ट्विटर से अपील की है कि वो कार्यालय पर ना आए। अपनी तमाम जो शिकायतें हैं उनकी वो फ़ोन पर अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ साथ में उनका तमाम जो स्टाफ है वो लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए फ़ोन पर अवेलेबल रहेंगे। पूरा स्टाफ यहाँ रहेगा, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनसे दूरी बनाने की अपील ही की है। और साथ साथ में जो उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति थे उनसे उन्होंने साफ तौर से कहा है कि या तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और अगर कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कोरोना का टेस्ट कराएं। हालांकि इस बीच में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से साफ किया गया है कि वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनको कोई किसी तरह का कोरोना का सिम्टम्स नहीं है, इसलिए वो घर पर ही आइसोलेट हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार का M3M फाउंडेशन से करार। C और D ग्रुप की परीक्षा के टॉप बच्चों को कराई जाएगी ट्रेनिंग। दुष्यंत बोले, युवाओं को 75% रोजगार का वादा पूरा होगा।